अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा में बोलते नजर आए, लेकिन इस दौरान दिल्ली के मामले पर नहीं बल्कि मणिपुर जैसे सेंसिटिव मामले पर राजनीति करते नजर आए। शर्मनाक राजनीति कहा जा सकता है कि करते नजर आए, क्योंकि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संबोधित कर चुके हैं, काफी कुछ कह भी दिया है उन्होंने कि किस तरीके से ये मामला शांत करवाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, इस मामले को लेकर जो है काम किया जा रहा है, किस तरीके से इस मणिपुर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल लगातार शर्मनाक राजनीति मणिपुर के मामले पर कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा एक ऐसा जगह है, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर दिल्ली की जनता ये देखती है, ये समझती है कि उनसे जुड़े हुए मामलों को उठाया जाएगा, क्योंकि इनके नेता आज के वक्त में इनके हेल्थ मॉडल को, इनके जो है फ्री के मॉडल को एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड मॉडल के बारे में भी उनकी जो है बखिया उगेड़ी जो इनकी पूरी आप कह सकते हैं कि जितने भी इनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले थे, जिस पैसे इधर की हेरफेर कर रहे हैं, उस पर भी आज बड़ा खुलासा हो गया। कल किस तरीके से बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, और आज के वक्त में दिल्ली की जनता बदबूदार पानी पीने के लिए, गटर जैसे पानी पीने के लिए विवश पड़ी हुई है। तो दिल्ली विधानसभा में इन मामलों पर चर्चा ही नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा में मामले पर चर्चा हुई वो थी मणिपुर, क्योंकि मणिपुर को लेकर अरविंद केजरीवाल को करनी थी राजनीति, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के चक्कर में ही यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि दिल्ली की जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के चक्कर में यहाँ पर जनता जो इनके ऊपर देख रही थी, जो इन्हें इलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ जहर उगला, और इस दौरान दिल्ली विधानसभा में दिल्ली से जुड़े एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उल्टा जो लोग चर्चा चाहते थे, बीजेपी के लोग, उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, और अब अरविंद केजरीवाल यहां खड़े होकर मणिपुर के मामले पर बयानबाजी करते नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आज मणिपुर, यानी अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि आज मणिपुर जल रहा है, वहां दो समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। अगर देश के लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। इसके अलावा उन्होंने महिला पहलवानों का मुद्दा भी उठाया, और उन्होंने साथ ही गलवान के चीन सैनिकों और भारतीय सैनिकों के साथ हुई भिड़ंत को भी उठाया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, और ना ही मणिपुर मुद्दे पर बोलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि बीजेपी विधायक साफ कह रहे हैं कि उनका मणिपुर से कोई रिश्ता नहीं है। ये पीएम मोदी का संदेश है कि उनका मणिपुर से कोई रिश्ता नहीं है। पीएम मणिपुर मुद्दे पर चुप है। 6500 एफआईआर दर्ज की गई है, 150 से ज्यादा को मार दिया गया है, लेकिन पीएम जो है वो चुप है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मणिपुर की जनता के साथ होना चाहिए था, मगर वो ऐसे समय पर अपने घर में छुप कर बैठ गए। यहाँ तक कि मणिपुर की जनता से शांति की अपील तक उन्होंने नहीं की। इस तरह से जंतर मंतर पर महिला पहलवानों से जुड़ा जब मामला था, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है, और उन्होंने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, मगर इस पर भी मोदी ना कुछ कर पाए और ना कुछ बोल पाए। इस तरह की अफवाह है कि चीन की जमीन पर कब्जा किया है, उसे गुपचुप तरीके से चीन को देने का जो मन है उसे बना लिया है। अदानी का घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। लोगों को लग रहा है कि मोदी जो है पैसा, मोदी का पैसा है, उनके समय से 13 लाख करोड़ कुछ खास लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। जनता पूछना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या डील हुई है। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री के लिए कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई हिंसा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। अब सीएजी की रिपोर्ट आई है कि केंद्र सरकार ने 18 करोड़ से बनने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे पर 250 करोड़ खर्च कर दिया। पूरे देश में प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा है। तो अब देखिए कि इस पूरे दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मामलों पर जो चर्चा होनी चाहिए, सारे मामले जो है केंद्र सरकार को लेकर हुए, सारे मामले बीजेपी से जुड़े हुए, सारे मामलों पर उन्होंने घुमा फिरा के ऐसे चर्चा की, लेकिन जो मुद्दा था, जो मामले थे, उस पर चर्चा नहीं की गई। जो असल चीजें थी उस पर चर्चा नहीं की गई। हेल्थ सिस्टम को लेकर चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सफाई देते नजर आए। कांग्रेस के नेताओं के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, लिस्ट बनाई थी इन्होंने कि 1 से 10 के अंदर में ये लिस्ट है इन भ्रष्टाचारी नेताओं की, ये भ्रष्ट नेता है, इनको जेल में डाल देना चाहिए, उसी कांग्रेस की वकालत करते नजर चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के लिए, इनके लिए काफी आप कह सकते हैं प्रेम
बढ़कर निकलकर सामने आया और अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के साथ कभी ना चलने, कभी ना जो है हाथ मिलाकर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफदारी करते नजर आए। और दिल्ली विधानसभा के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जो चीजें वो कहते हैं या बोलते हैं उसे लेकर उनके ऊपर मामले दर्ज नहीं होंगे या चीजें उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। और यही कारण है कि दिल्ली विधानसभा आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का एक जगह आप कह सकते हैं प्लेस बन चुका है। कभी एलजी के लिए आप शब्द कहते हैं, कौन सा एलजी, कहाँ का एलजी, ला के हमारे सिर पर बैठा दिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अब्दुल्ला हो गए एलजी। और अब अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर रहे हैं। लेकिन असल जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली विधानसभा जिन मुद्दों के लिए बनाया गया है, दिल्ली की चर्चा को लेकर बनाया गया, उन मामलों पर तो अरविंद केजरीवाल ने चर्चा करना मानो छोड़ ही दिया है। उन मामलों पर तो अरविंद केजरीवाल बात तक नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने उन मामलों को आंख रहते ही देखना और सुनना और समझना जो है बंद कर रखा है। और इसी वजह से अब जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से जुड़े मामले को उठाया, या कहिए कि मणिपुर के मामले को उठाया है, इसे लेकर आज के वक्त में बयानबाजी जो है जमकर हो रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर पलटवार किया है। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल जी हिटलरशाही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार को विपक्ष दबा रही है, इसलिए हमने विधानसभा के वर्कआउट किया। हम शीश महल और दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें भाजपा विधायक अभय वर्मा का भी बयान है। उन्होंने कहा कि ये सरकार दिल्ली के मुद्दों से ऊपर जो है बात करने के लिए बच रही है। हमने कहा कि मणिपुर का मामला मणिपुर की विधानसभा में चल रहा है, दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली से जुड़ा मामला उठाना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं सुने। इस मामले को लेकर भाजपा के विधायक रामवीर सिंह भदौरे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में सिर्फ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है, वे चर्चा से भाग रहे हैं। जब हम दिल्ली के मुद्दे उठाते हैं तो आप हमें बाहर निकाल देते हैं। दिल्ली की विधानसभा में एटलीस्ट दिल्ली के मामलों को लेकर तो चर्चा करें। कपिल मिश्रा भी इसी तरीके से बयानबाजी करते नजर आए, उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए जो है विजेंद्र गुप्ता, उनका भी बयान हमने आपको बताया कि इस तरीके से चीजें वो कहते नजर आए। वहीं भाजपा विधायक अभय वर्मा जो है वो भी इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल मणिपुर का विषय लेकर आ जाते हैं। दिल्ली की जनता पानी, सिविल लाइन से जाम से त्रस्त हो चुकी है। यमुना नदी जो है अभी भी गंदी पड़ी हुई है। हर बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम साफ कराएंगे, लेकिन आज भी वो गंदी पड़ी हुई है। चर्चा नहीं कराना चाहते। नियम 55 के तहत मैं शीश महल पर चर्चा कराना चाहता था, लेकिन इस पर चर्चा कराना उचित ही नहीं समझा गया। तो वो चाहते ही नहीं कि इस मामले पर चर्चा हो या इस पर चर्चा करानी चाहिए, इसीलिए इस मामले पर चर्चा करने से ही उन्होंने रोक दिया है। आज के डेट पर इस मामले पर न चर्चा होनी चाहिए, न इस मामले को लेकर वो कुछ भी कहते हुए नजर आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बयानबाजियां की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों से हटकर मणिपुर के मामले को लेकर बयानबाजी करते नजर आए। तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल के बयान और आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।